शेयर बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है और इसी माहौल में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बीते एक साल के दौरान तेज करेक्शन देखने को मिला है। कई ईवी स्टॉक अपने 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से 30 से 36% तक टूट चुके हैं। इसकी बड़ी वजह ईवी अपनाने की रफ्तार में सुस्ती, लगातार घाटा, बढ़ती कंपटीशन और ऊंचे वैल्यूएशन का दबाव मानी जा रही है। अब निवेशकों का फोकस सिर्फ ग्रोथ स्टोरी पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, मुनाफे की राह और बैलेंस शीट की मजबूती पर ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि हर गिरा हुआ शेयर निवेश का मौका नहीं होता, क्योंकि कुछ कंपनियां स्ट्रक्चरल चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में आज नज़र डालते हैं ईवी सेक्टर के 3 ऐसे स्टॉक पर जो अपने हालिया हाई से अच्छी खासी गिरावट दिखा चुके हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है जेबीएम ऑटो का, जो अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 36% नीचे ट्रेड कर रहा है। जेबीएम ग्रुप की यह फ्लैगशिप कंपनी ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी की लगभग 50% कमाई ऑटो कंपोनेंट और सिस्टम से आई है। जेबीएम देश और विदेश के बड़े ओईएमएस को चेसिस सिस्टम, सस्पेंसर, फ्यूल और एयर टैंक, एग्जॉस्ट सिस्टम और ट्रक केबिन की सप्लाई करती है। कंपनी की दूसरी बड़ी ताकत इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट से है, जहां इसका करीब 30% मार्केट शेयर है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल रेवेन्यू में इसका योगदान 36.3% रहा है। जेबीएम का ई-वर्स प्लेटफॉर्म ईवी, चार्जिंग, बैटरी, डिजिटल फ्लीट और सर्विसेज का एंड टू एंड सॉल्यूशन देता है और कंपनी अब तक 1000 से ज़्यादा डीसी चार्जेस लगा चुकी है और उन पर काम चल रहा है। फिलहाल शेयर 550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने करीब 35% तक की गिरावट आई है। हालांकि बीते 5 साल में यह स्टॉक 940% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। दूसरा स्टॉक ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, जो अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 29% नीचे है। ओलेक्ट्रा मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती है और यह भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स में एक है। कंपनी शुरुआत से ही ईवी बस सेगमेंट में टॉप 2 खिलाड़ियों में रही है और फाइनेंशियल ईयर 2022 में बस डिलीवरी के मामले में पहले नंबर पर रही। 2019 से 25 के बीच कंपनी ने 63% CAGR की ग्रोथ दिखाई, जो भारतीय ईवी बस मार्केट की करीब 35% CAGR से कहीं ज़्यादा है। फिलहाल शेयर 1134 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले एक साल में स्टॉक करीब 26% से नीचे आया है, जबकि बीते 5 साल में इसने निवेशकों को 900% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है एथर एनर्जी का, जो अक्टूबर में बने 790 रुपये के हाई से करीब 19% नीचे आ चुका है। एथर एक एसेट लाइट प्योर प्ले इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल कंपनी है, जिसके साथ एक मजबूत प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। कंपनी अपने लगभग 80% हार्डवेयर और 100% सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल रखती है। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एथर का कुल मार्केट शेयर 17% रहा है। साउथ इंडिया में कंपनी लीडर बनी हुई है, जहां इसका शेयर 25% है, जबकि गुजरात में इसकी हिस्सेदारी 23.8% है। एथर अपने 99% कंपोनेंट देश में है ही सोर्स करती है। तमिलनाडु के होसुर प्लांट में इसकी सालाना क्षमता 4.20 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल और 3.79 लाख बैटरी पैक बनाने की है। फिलहाल शेयर 663 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां हालिया करेक्शन के बावजूद स्टॉक अपने हाई से नीचे है, वहीं पिछले एक साल में इसने 120% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और बीते 6 महीने में शेयर करीब 104% चढ़ चुका है। वहीं ईवी सेक्टर में करेक्शन के बाद तस्वीर पहले से ज़्यादा साफ होती दिख रही है, जहां सिर्फ ग्रोथ के वादों से आगे बढ़कर मजबूत बैलेंस शीट मॉडल, मार्केट पोजीशन और एग्जीक्यूशन क्षमता पर ध्यान देना अब निवेश के फैसले में सबसे अहम बनता जा रहा है। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की हाई प्रोफाइल कंपनी ओला इलेक्ट्रिक इन दिनों निवेशकों के लिए सबसे बड़ा वेल्थ
डिस्ट्रॉयर बनती नजर आ रही है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 80% टूट चुका है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आईपीओ में 76 रुपये पर लिस्ट हुआ था और एक समय यह 157.4 रुपये के ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। फिलहाल शेयर करीब 32 से 33 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी निवेशकों की बड़ी पूंजी मिट चुकी है और स्टॉक अपने शिखर से 80% नीचे है। वहीं जागरण बिजनेस में लाइव शो के दौरान गेस्ट ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ओला में तो एक ही अच्छी खबर आई थी कल की भावेश अग्रवाल जी ने प्रमोटर का जो प्लेजिंग है वो निकाला है। थोड़ा सा स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, लेकिन देखिए नंबर्स अभी भी जितने एक्सपेक्टेड थे उतने आए नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए मार्केट डेटा और नंबर्स को रिस्पेक्ट करता है। अभी भी कंपनी घाटे में है मेरे ख्याल से। कोशिश है अगर एक दो क्वार्टर्स के बाद अगर रिकवरी आती है तो ठीक है, बट अदरवाइज स्टॉक मेरे ख्याल से काफी बुरी तरह से पिटा हुआ है। अभी मुझे लगता है कोई नियर टर्म में ट्रिगर आएगा तो वो नंबर्स का ही आएगा। मान के चलिए अगर दिसंबर क्वार्टर इनके लिए अच्छा है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा हल्की खरीदारी आप देख सकेंगे। अदरवाइज इसमें कोई इमीडिएट फ्रेश बाइंग करने का ट्रिगर बिल्कुल नहीं है। एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी का फोकस कोर स्कूटर बिजनेस से हटकर नए बिजनेस वर्टिकल की तरफ ज़्यादा हो गया है। खासकर बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता जोर अभी स्कूटर सेगमेंट की कंपनी को पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा है।